लक्ष्य नहीं है कि भारत सरकार का मंत्री बने, लेकिन जो भारत सरकार का मंत्री बन गए उनके बारे में कह रहे हैं वो हमारे झोला ढूंढते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ देखना भी जो है आज के दिन में पाप है, क्योंकि और एमपी और एमएलए इसके लिए हमारे आदरणीय नेता वीआईपी पार्टी नहीं है। वीआईपी पार्टी मुद्दे पे लड़ाई लड़ती है। वीआईपी पार्टी जो हमारा जिद है और हमारा सारे लोगों ने बाबा केवल महाराज के यहाँ मनोकामना माना हुआ है, निषाद समाज के लोग, कि हम निषाद आरक्षण लेके रहेंगे। वहाँ के नेता संजय निषाद जी का बेटा जो पार्टी बनाए हुए हैं, आज बीजेपी के साथ मिल गए जाके, और बीजेपी के साथ जो बीजेपी का झोला ढो रहे हैं, बीजेपी का लोडर बन गए, और उनका बेटा भी चुनाव हार गया। लेकिन डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है तो तय है ना, सब फिक्स है ना। आदरणीय जीताराम मांझी जी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उनको इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। यहाँ अति पिछड़ा का किस तरह से खुशहाली आए घरों में लोगों को, किस तरह से उनका आय बढ़े, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी, सीपीआई, माले और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और जिस तरह से मांझी जी बीजेपी के साथ गए हैं, आज संजय निषाद जी का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में जाके पता कर लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी का क्या है पता कर लीजिए। बिहार में पशुपति पारस, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, पारस जी भी हैं, पारस जी भी अच्छे नेता हैं, दलितों का नेता है। आज बीजेपी के साथ जो सटा है, और उसके बाद देखिए बीजेपी उसके साथ क्या की है। कोई ऐसा नहीं है, एक नाथ शिंदे जी के साथ क्या काम किया आप देख लिए महाराष्ट्र में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वीआईपी पार्टी के संरक्षक, वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा मुकेश सहनी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, उन्होंने अपनी डिमांड बता दी है इंडिया गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी को भी आंख दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को बताया है कि 4 विधायक आप हमारे लगे थे, हम 40 जिताकर लाएंगे। अब बीजेपी को जिस तेवर में उन्होंने जवाब दिया है, या बीजेपी को जिस तेवर में वो जवाब देने की तैयारी में है, इससे थोड़ी टेंशन इंडिया गठबंधन की भी बढ़ जाती है, आरजेडी की भी बढ़ जाती है। 40 विधायक, यानी कि 40 से ज्यादा विधानसभा की सीटें चाहिए। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के दिग्गज नेता और मुकेश सहनी के सबसे करीबी नेता देवज्योति जी मौजूद हैं। ये तो ठीक है, दुश्मनी आपकी भारतीय जनता पार्टी से है, पार्टी भी तोड़ी, विधायक भी तोड़े, और मुकेश सहनी का जो अंदाजे बयां था, कल हमने एक बयान देखा, और उससे पहले भी, वो जाहिर सी बात है बीजेपी से हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। लेकिन आपने टेंशन तो आरजेडी की भी बढ़ा दी। 40 विधायक आप करें हम जीत कर लाएंगे, तो 50-60 सीटें चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो है हम लोग का एक अटूट गठबंधन है, और छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता है। हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी का, आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी का, इस रिश्ते में तो कहीं से कोई टूटने वाला नहीं है। इस जन्म में अब टूटने वाला नहीं है, ये अब अटूट हो गया। एक पिछड़ा का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार के राजनीति में नया लकीर खींचेगा। इससे सामने वाले लोगों को घबराहट है। नहीं, बीजेपी डरती तो है, ये बात ठीक कही मुकेश सहनी ने, इसीलिए मुकेश सहनी पर डोरे भी डाले जाते हैं। नहीं, डोरे डालने वाली बात नहीं है। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, उनको कोई लक्ष्य नहीं है कि वो भारत सरकार का मंत्री बने, कोई उनको लक्ष्य नहीं है कि बिहार सरकार का मंत्री बने, कोई लक्ष्य नहीं है। जो जयप्रकाश नारायण जी की मानसिकता थी, जो कर्पूरी ठाकुर जी की जो मानसिकता थी, वो मानसिकता जो है वो अडॉप्ट कर चुके हैं। नहीं, लक्ष्य नहीं है कि भारत सरकार का मंत्री बने, लेकिन जो भारत सरकार का मंत्री बन गए उनके बारे में कह रहे हैं वो हमारे झोला ढूंढते थे। हमारे कोषाध्यक्ष थे, हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष थे राजभूषण निषाद जी, तो हम सबको जानता है। हरीश सहनी जी हमारे प्रदेश सचिव थे पार्टी के, बिहार सरकार के मंत्री हैं। कुछ दिन नेता विरोधी दल में उनको एक्सपेरिमेंट किया, तो नेता विरोधी दल में वो फ्लॉप हो गए। फ्लॉप होने के बाद अभी मंत्री बना के उनको साइड किए हुए हैं। तो बात उसकी नहीं है, बात है कि आरक्षण की बात है, निषाद आरक्षण की बात है। 2014 से हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी इसी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 2014 में ही बीजेपी उनको राज्यसभा भेज रही थी, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, जब तक हम अपने आरक्षण अपने समाज और निषाद समाज को जो है, जो अपना हक जो दिल्ली में और बंगाल में मिला हुआ है, बिहार में और झारखंड में, उत्तर प्रदेश में हम नहीं दिलवाएंगे, तब तक हम किसी पद में नहीं बैठेंगे।
उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ। 2019 का चुनाव में हम लोग महागठबंधन के साथ ही लड़े। 2020 में एक गलती हुई, इसके लिए हम जी जनता से भी माफ़ी मांगते हैं और लोगों से भी माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी क्या मांगते हैं, जनता जज करेगी कि क्यों हम लोग एनडीए के साथ गए। हम लोग एनडीए के साथ इसलिए गए कि आनन फानन में हम लोग को निषाद आरक्षण देने का वादा किया गया और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक चिट्ठी लिख के अनुशंसा किया केंद्र में, और मंगल पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने आश्वासन दिया कि आप 2020 के चुनाव में चले आइए एनडीए के साथ, हम आपको निषाद आरक्षण देंगे। अब निषाद आरक्षण देंगे क्या देंगे, आज हम 2025 में हम लोग पहुंच गए। 5 साल जो है बुड़वक यूनिवर्सिटी जैसा बुड़वक यूनिवर्सिटी बनाया। दूसरा है, ये पार्टी हमारी मां समान होती है। हमारा 4 विधायक को खरीद लिया, हमारे पार्टी को बर्बाद करना चाहा। निषाद समाज का जो सबसे बड़ी आवाज़ है पूरे देश की, सन ऑफ माला मुकेश सैनी जी, उनकी आवाज़ को बंद करना चाहा। तो ये सब लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ देखना भी जो है आज के दिन में पाप है, क्योंकि 50 लाख लोग बिहार में निषाद समाज का गंगा जल लेके कसम खा चुका है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रहेगा हम लोग बीजेपी को वहां पे हराएंगे। चुनावी साल में ऑफर आए कि नहीं बीजेपी की तरफ से? देखिए, ऑफर तो आते रहता है, इसमें ऑफर में कोई हम लोग थोड़ी ना, हम लोग भारत सरकार का मंत्री और एमएलसी और एमपी और एमएलए, इसके लिए हमारे आदरणीय नेता वीआईपी पार्टी नहीं है। वीआईपी पार्टी मुद्दे पे लड़ाई लड़ती है। वीआईपी पार्टी जो हमारा जिद है और हमारा सारे लोगों ने बाबा केवल महाराज के यहाँ मनोकामना माना हुआ है निषाद समाज के लोग कि हम निषाद आरक्षण लेके रहेंगे केंद्र से। अगर केंद्र नहीं देगी, इसी बार तो बैसाखी में आ गई सरकार, देखिए रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, बनारस में 12 बजे दिन तक आदरणीय देश के प्रधानमंत्री वो चुनाव हार रहे थे। 12 बजे के बाद वो लीड करना शुरू किए। आप एक बार पता लगाइए कि 12 बजे तक क्यों हार रहे थे। गंगा किनारे जितना बेल्ट था ना निषादों का, किसी ने उनको वोट नहीं दिया। आज वहाँ के नेता संजय निषाद जी का बेटा जो पार्टी बनाए हुए हैं, आज बीजेपी के साथ मिल गए जाके, और बीजेपी के साथ जो बीजेपी का झोला ढो रहे हैं, बीजेपी का लोडर बन गए, और उनका बेटा भी चुनाव हार गया। उत्तर प्रदेश में आज क्या स्थिति है वहाँ भी लोगों को पता होना चाहिए। और बैसाखी में है केंद्र सरकार, और अभी भी हम आग्रह करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि निषाद आरक्षण को लागू करें, नहीं तो 2025 का जो विधानसभा है बिहार में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने नहीं देंगे। नहीं, भाजपा का खाता खुलने नहीं देंगे, ठीक है। सीट शेयरिंग पर आप पत्ते नहीं है, कितनी सीटों का आंकड़ा आप नहीं बताएंगे जाहिर तौर पर, वो ब्रेकिंग न्यूज अभी आपसे हमको नहीं मिलने वाली। लेकिन डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है तो तय है ना, सब फिक्स है ना। देखिए, ये इसमें कोई सस्पेंस नहीं है ना? पहले ही आदरणीय तेजस्वी यादव जी कह चुके हैं लोकसभा के चुनाव में आपके पास एक वीडियो फुटेज भी जरूर होगा बिल्कुल कि बिल्कुल, हमने मेरे सुना बाद होगा। जो है जी, एक जदुवंशी के बाद एक जलवंशी को हम सबसे बड़ा दायित्व देंगे, और डिप्टी सीएम जो है हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी बनेंगे। ये हमारे वीआईपी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जितने भी जिला अध्यक्ष है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सारे लोग हैं। और अति पिछड़ा का एक नेता अगर डिप्टी सीएम बनता है तो बिहार में इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। नहीं, कांग्रेस लेकिन कहती है कि हेलीकॉप्टर में बैठकर रेवड़ी नहीं बांटी जाती, डिप्टी सीएम डिसाइड नहीं होता, कांग्रेस कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे, समान वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के। वैसा कांग्रेस के नेता का बयान का हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। हम लोग नोटिस बड़े लेते नेता हैं, हैं शाहनवाज आलम है, प्रभारी आदरणीय है। आदरणीय राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी का। और हम लोग ये नेता का हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि गठबंधन में तय होता है, एक बैठ के सारे गठबंधन के लोग रहेंगे। हमारे सीपीआई माले के बड़े नेता है दीपंकर भट्टाचार्य जी, वो रहेंगे, और राहुल गांधी जी रहेंगे, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी रहेंगे, और आदरणीय गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी हैं। ये लोग तय न करेंगे कि सीट गठबंधन में कितना है क्या है। हम तो भाजपा को कहे कि आपने मेरा 4 विधायक तोड़ा, हमारा 40 विधायक हमारा बनेगा। तो 40 विधायक बनेगा तो वीआईपी पार्टी का तो हर एक लोगों का, हम लोग तो इसी के लिए पार्टी के कार्यकर्ता है, हम भी एक पार्टी के सिपाही हैं। मांझी जी के लिए भी कोई जगह रखी है क्या इंडिया गठबंधन में? आप लोगों ने करें, रोटी का टुकड़ा नहीं चाहिए, एक रोटी चाहिए, तो रोटी यहाँ मिलेगी कि नहीं देखिए, मिलेगी? आदरणीय जीताराम मांझी जी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उनको इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए।
यहाँ अति पिछड़ा का किस तरह से खुशहाली आए घरों में लोगों को, किस तरह से उनका आय बढ़े, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी, सीपीआई माले और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और जिस तरह से मांझी जी बीजेपी के साथ गए हैं, आज संजय निषाद जी का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में जाके पता कर लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी का क्या है पता कर लीजिए। बिहार में पशुपति पारस, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, पारस जी भी हैं, पारस जी भी अच्छे नेता हैं, दलितों का नेता है। आज बीजेपी के साथ जो सटा है और उसके बाद देखिए बीजेपी उसके साथ क्या की है, कोई ऐसा नहीं है। एक नाथ शिंदे जी के साथ क्या काम किया आप देख लिए महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी का अब दिया बुझने वाला है। बीजेपी अब आ गई है बैसाखी में। अब भारतीय जनता पार्टी जो है डिक्लाइन कर रहा है नीचे, जैसे गैस का बैलून होता है ना, ऊपर उड़ता है तो गैसवा खत्म हो जाता है, तो बीजेपी का गैस खत्म हो गया है, अब बैलून नीचे उतर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का हम साथ जो है कभी भी हम लोग का इस जन्म में तालमेल नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है तालमेल। एनडीए तो कह रहा है कि 2025 में 225 सीटें जीतेंगे, तो आप लोगों के लिए तो 15-18 सीटें ही बचती हैं इंडिया गठबंधन के लिए। लोकसभा में नहीं देखे थे इस बार 400 पार कितना आया, 400 पार कर गया, 400 पार नहीं ना किया, 400 पार। बीजेपी का उस तरह से प्रोपोगंडा रहता है, पैसा वाला पार्टी है, उन लोग के पास पैसा है। हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब की पार्टी हमारी है, हमारा अति पिछड़ा का पार्टी है, निषादों की पार्टी है। हम लोग चंदा इकट्ठा करके हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी को कॉर्पोरेट जगत से पैसा आता है, लोग करोड़ों करोड़ रुपए देखे, अभी देखे होंगे अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से जेल भेजा, जिससे जो उसका इन्फॉर्मेंट था, जिसको मेन एक्यूज बनाया ईडी, उससे भी 62 करोड़ रुपए चंदा ले ली बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो भारतीय जनता पार्टी का करनी और धरनी में दोनों में बहुत फर्क है। गुमराह करके किस तरह से बेवकूफ बना के लोगों से, गरीबों से, अति पिछड़ों से, दलितों से सबसे वोट लेगा, उस वोट के लिए वो बुड़वक बना के काम करती है और भगवान श्री राम को जो है उनके नाम से जो है ब्रांडिंग करती है। तो लोग समझ गया है। अयोध्या में भी सीट नहीं खुल पाया, अयोध्या में भी हार गया बीजेपी। बताइए, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस जन्म भूमि में भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई। चलिए, तो राम की जन्मभूमि अयोध्या में भाजपा कमल नहीं खिला पाई। कुछ भी तय हो न हो, सीटों का आंकड़ा तय हो न हो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो न हो, लेकिन एक चीज तय है, इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला। अगर बिहार में महागठबंधन को बहुमत मिला तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, और ये बिल्कुल अटल सत्य है वीआईपी पार्टी के मुताबिक। इस